ओके। ये क्वेश्चन नंबर 11th है हमारा, जिसमें कहता है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो एक पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने का मतलब है कि पहले एक सर्कल है आपका, ठीक, इसके बाद उसको सर्कल को टच करता हुआ एक आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये आपका टच करता हुआ पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक। थोड़ा फिगर उतना परफेक्ट नहीं है बट बेस्ट पॉसिबल फिगर यही बन पाएगा, ठीक। अब हम इसको नेमिंग कर देंगे। ये हम पहले मान लेते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये हो गया सी पॉइंट और ये हो गया डी पॉइंट। इसको मानना है कि ये टच कर रहा है। तो एक सर्कल है, उस वो सर्कमस्क्राइब्ड है बाय अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या क्वालिटी है कि पैरेललोग्राम में ए डी इज इक्वल्स टू बी सी होगा, ये ए डी और ये बी सी बराबर होगा, और ए बी और आपका डी सी बराबर होंगे आपस में, ठीक है। पैरेलल साइड्स। तो अगर हमको पैरेललोग्राम दिया है तो दैट मीन्स कि ए बी हमें दिया है सी डी के बराबर और ए डी हमको दिया है बी सी के बराबर। ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये हमको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक। क्योंकि पैरेललोग्राम वर्ड मेंशन है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ये हमको दिया है। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, पहले तो इस सर्कल का सेंटर मान लेना है एक, ठीक, ओ, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि एक हमने मान लीजिए कि एक हमने डायगोनल इसकी खींच लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं तो हमको क्या है कि चीज़ों को ट्रायंगल वाले लुक में लेके आना होता है, क्योंकि ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंसी और बहुत चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, तो उससे हमारा प्रोसेस इजी हो जाता है। और अब ये जहाँ जहाँ टच कर रहा है, जैसे इसको पॉइंट P मान लिया हमने, इसको पॉइंट Q मान लिया और इसको पॉइंट R मान लिया। ये थोड़ा बीच में इसको मानिएगा, दिख नहीं रहा है बीच में, लेकिन ऐसे ही बीच में है, इसको S मान लिया। अब यहाँ से एक हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, सी डी एक टेंजेंट भी बन रहा है क्योंकि ये सर्कल को टच कर रहा है, तो सी डी एक टेंजेंट बन रहा है। तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, R। तो सर्कल से हमने R पे एक लाइन ड्रॉ करी और ये हमेशा कौन कितने एंगल पे होती है, रेडियस बनाइए सर्कल का, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच कर रहा है, तो ये 90 डिग्री बनी, ठीक। इसी तरीके से एस पे भी एक हम लाइन जोड़ेंगे और एस भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एडी टेंजेंट का, तो एस के साथ भी एंगल कितना बना, 90 बना। तो पहले हमें दो ट्रायंगल्स क्या हमको प्रूव करना है। देखिए ए डी बराबर बी सी दिया है और रोम्बस होने के लिए क्वेश्चन बोला है रोम्बस। रोम्बस होने के लिए क्या, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी तो है ही है, ये बराबर है, ठीक है, और ए बी बराबर डी सी भी है। हमें बस ये प्रूव करना है ये ए डी अगर डी सी के बराबर हो जाए, ये दोनों साइड्स अगर बराबर हो जाएं तो ये चारों साइड्स बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये साइड जो है ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, और अगर ए डी ही आपकी सी डी के भी बराबर हो जाए तो फिर ए डी और सी डी बराबर, ए डी और बी सी बराबर थे तो बी सी और डी सी भी बराबर, और डी सी और ए बी भी बराबर थे। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम था तो चारों साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगे। तो वी विल प्रूव ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हम पहले ट्राई करेंगे कि दो पार्ट्स में करेंगे, ए एस को आर सी के बराबर प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो आधी आधी साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएंगी, ठीक है, हाफ हाफ साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएंगी। अब ये कैसे होगा, तो ये देखिए ये आपका ये ट्रायंगल है ना, और इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे,
ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ये हमारा क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैसे करना है देखिए कि पहले लेना है ट्रायंगल, देखिए ये लेना है ट्रायंगल ओ आर सी एंड ट्रायंगल ओ एस ए। ओ आर सी ये वाला ट्रायंगल और ओ एस ए ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें दिया है एंगल ओ आर सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ एस ए। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, ठीक है, 90 डिग्री है दोनों। ठीक, अब आपका एक और क्या दोनों में बराबर होगा, ओ सी बराबर ओ ए होगा। ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए। क्यों? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एट मिड पॉइंट। जो आपका ये ओ पॉइंट बनेगा ये इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक, जो सेंटर पॉइंट होता है किसी भी सर्कमस्क्राइब करने वाले पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, वो मिड पॉइंट बनेगा एसी का। इसका एक अलग प्रूफ में चले जाएंगे, बट इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपको याद रखना होगा और यही आप अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो ए ओ बराबर ओ ए हो जाएगा और अगला हो जाएगा ओ आर इज इक्वल्स टू ओ एस। ओ आर इज इक्वल्स टू ओ एस क्यों? क्योंकि ये दोनों ही इस सर्कल के रेडियस हैं। ठीक है, इस सर्कल के रेडियस हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आप लोग को विजिबल हो जाए। है, ओ आर इज इक्वल्स टू ओ एस होगा क्योंकि रेडियस है। ठीक है, रेडियस। तो फिर इससे क्या है आपका ट्रायंगल ओ आर सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एस ए। ठीक, तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपका ए एस जो है वुड बी इक्वल टू आर सी। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक, अब एक सेकेंड प्रॉपर्टी ले लीजिए, एक्सटर्नल पॉइंट डी से, इस पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही है डी एस, ये एक सर्कल है और इस पे दो पॉइंट आ रही है डी एस और डी आर। तो डी एस डी पॉइंट से, ठीक है, तो इससे डी एस इज इक्वल्स टू डी आर होगा। क्यों? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अब ए एस इज इक्वल्स टू आर सी आ गया और डी एस इज इक्वल्स टू डी आर आ गया। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी हो गई। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड 1 एंड 2। तो ए एस प्लस डी एस इज इक्वल्स टू आर सी प्लस डी आर। ए एस प्लस डी एस कितना बना? ए एस ये था और डी एस ये था। ए एस प्लस डी एस पूरा ए डी बन गया और इसी की तरीके से डी आर ये था और आर सी ये था, तो डी आर प्लस आर सी पूरा डी सी बन गया। ठीक है, तो ए एस प्लस डी एस आपका ए डी बन गया और ए आर सी प्लस डी आर आपका डी सी बन गया। तो यानी कि आपने ए डी इज इक्वल्स टू ये वाली साइड इज इक्वल्स टू ये वाली साइड प्रूव कर दी। और इन पैरेललोग्राम ए डी इज इक्वल्स टू बी सी था और ए डी इज इक्वल्स टू डी सी भी आ गया था और डी सी इज इक्वल्स टू आपका ए बी था। ठीक है, तो
आप देखिए AD इज इक्वल्स टू DC है और AD इज इक्वल्स टू BC है। तो पहले AD इज इक्वल्स टू BC जो ये लिखा है, और AD ही इक्वल टू DC है, तो AD ही इक्वल टू DC हो गया, और DC इक्वल्स टू AB है, तो ये इक्वल्स टू AB हो गया। मतलब ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, और कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं तो देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम, yes sorry is a rhombus, ठीक है, is a rhombus। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो फिर आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।